नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा अष्टमी के लिए संस्कृत में जो हमने कल पाठ पढ़ा था उस पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। पाठ का नाम था कंटकेनेव कंटकम। तो इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसमें सबसे पहला प्रश्न है, उसके एक पद में उत्तर देने हैं। देखिए, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत। उस व्याध का, उस शिकारी का नाम क्या था? तो सबसे पहली पंक्ति आई है कि चंचल नामो व्याध आसीत। चंचल नाम का शिकारी था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंचल। व्याधस्य नाम किम आसीत, चंचल है। एक पद में उत्तर देना है, इसलिए केवल इतना लिखेंगे, चंचल है। दूसरा प्रश्न, चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र यानी उस शिकारी को व्याघ्र यानी उस बाघ को कहां देखा? चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल नाम का जो शिकारी था उसने उस बाघ को, उस शेर को कहां देखा? तो जंगल में देखा, और जंगल में भी कहां? जाल के अंदर। तो वने जाले, दोनों ही उत्तर आप जाले भी लिख सकते और वने। ज्यादा उचित जाले, क्योंकि उसने जाल में देखा ऐसा वाक्य आया है, इसलिए हमें वने की जगह केवल यही रखेंगे, जाले। जाल में देखा। तीसरा प्रश्न है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै यानी किसके लिए, किसके जो कोई भी है जिसके लिए किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, बिना करने वाला नहीं है। तो ऐसा उस व्याघ्र ने कहा था कि जो भूखा है उस भूखे के लिए कुछ भी अकरणीय, अकार्य नहीं है। तो क्या है? क्षुधार्ताय। क्षुधार्ताय, भूख से जो व्याकुल है उस भूख वाले को, भूखे व्यक्ति के लिए कस्मै चतुर्थी में आया है, इसलिए उत्तर हो जाएगा क्षुधार्ताय। भूखे के लिए किमपि अकार्यम न भवति। अगला प्रश्न, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का निलीना आसीत। जो बदरी की जो झाड़ियां हैं उनके पीछे का निलीना आसीत, कौन छिपी हुई थी? बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का निलीना आसीत, कौन छुपी हुई थी? तो कौन छुपी हुई थी? लोमशिका। उत्तर क्या हो जाएगा? लोमशिका। कौन छिपी हुई थी? लोमशिका छिपी हुई। लोमशिका माने लोमड़ी, जिसने ये उसका अपनी चतुराई से निस्तारण किया था और उसे चंचल नाम के शिकारी को उस बाघ से बचाया था। तो बदरी गुल्मानाम पृष्ठे लोमशिका निलीना आसीत, लोमशिका लोमड़ी छिपी हुई थी। अस्तु, आगे, सर्वः किम समीहते। सर्वः किम समीहते यानी जो कुछ भी है वो किसके अधीन है? जो कुछ भी है वो किसके अधीन है? तो उसमें सुक्ति आई हुई है, सर्वः स्वार्थम समीहते। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ जो है वो स्वार्थ पर, स्वार्थ के अधीन होकर के ही व्यक्ति सब कार्य करता है। तो एक तरह से सुक्ति है स्वार्थम, यानी अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ, स्वार्थ पर ही सब कुछ उसमें समाहित है, आश्रित है। निःसायो, अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, पहले प्रश्न का छठा प्रश्न। निःसायो व्याघ्रः किम अयाचत। निःसाय यानी असहाय होकर के, असहाय होकर के यानी जिसको अब कोई सहायता नहीं रही, ऐसा असहाय होकर के व्याघ्र है, जो असहाय व्याघ्र है, किम अयाचत, उसने क्या मांगा?
निःसायो व्याघ्र यानी असाय। कैसा व्याघ्र? असाय व्याघ्र। व्याघ्र की विशेषता क्या है? असाय या निःसाय। असाय होकर के या निःसाय होकर के व्याघ्र किम अयाचत, व्याघ्र ने क्या मांगा? तो किम क्या मांगा? प्राण भिक्षाम। क्या मांगा? प्राण भिक्षाम। उसने प्राणों की भिक्षा मांगी। अयाचत का तय हलंत कर देना आप, इसमें तय हलंत रहेगा, तो प्राण भिक्षाम अयाचत। अस्तु, आगे एक बार पुनः देख लेते हैं। व्याघ्र का, व्याघ्रस्य नाम किमासीत्, व्याघ्र का नाम क्या था? तो चंचल है। चंचल व्याघ्र व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो वने नहीं करेंगे हम, इसमें सीधा जाले ही करेंगे। उसने जाल में देखा। वन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन निश्चित स्थान क्या है? जाल के अंदर। तो जाले यानी जाल में देखा। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है? तो क्षुधार्ताय, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है। और बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे कानलिना आसीत्, बद्री की गुल्पाओं के पीछे कौन छिपी हुई थी? तो कौन? लोमशिका। सर्व किम समीयते, सब कुछ किसमें है? तो स्वार्थ। स्वार्थम। निःसायो व्याघ्र किम अयाचत, असाई व्याघ्र ने क्या मांगा? तो प्राण भिक्षाम। क्या मांगा? प्राण भिक्षा। आगे प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। आप इसको वीडियो को रोक करके अच्छी क्वालिटी में इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। बोलते समय आपसे अगर इस गति से नहीं लिखा जाता है तो आप वीडियो को रोक करके और वीडियो की क्वालिटी 240 से अधिक या 360 से अधिक करके इन प्रश्नों को अच्छे से लिख सकते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। उसमें एक शब्द में देना था, इसलिए जो किम शब्द का रूप आया था उसके स्थान पर हमने उत्तर लिख दिया था। इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। तो चंचले वने किम कृतम, चंचलेन यानी चंचल के द्वारा वने किम कृतम, वन में क्या किया गया, यानी चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचल ने पहले दिन जाल बिछा करके छोड़ा था। तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम किम कृतम, केवल उत्तर तो किम कृतम क्या किया इसके स्थान पर ही रहेगा। किम कृतम क्या किया? जालम विस्तारितम, जाल बिछा दिया। जालम विस्तारितम पूर्ण वाक्य में देना है, इसलिए हम इसका पूरा वाक्य जोड़ देंगे। अस्तु, अग्रे चलाम। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्रस्य यानी व्याघ्र की पिपासा यानी प्यास, कथम यानी कैसे शांत हुई। व्याघ्र की प्यास कैसे शांत हुई? वो जो शेर था उसकी प्यास कैसे शांत हुई? तो प्यास कैसे शांत हुई थी? प्यास सभी की जो होती है वो जल पी करके शांत होती है। तो क्या हो जाएगा? व्याघ्रस्य पिपासा, व्याघ्र की पिपासा यानी उसे शेर की, बाघ की पिपासा जलम पित्वा, जल पी करके शांता अभवत, शांत हुई। क्योंकि सभी की जो प्यास है वो जल पीने से ही शांत होती है। अग्रे तीसरा प्रश्न है जलम पित्वा यानी जल पी करके, पित्वा यानी पी करके, पित्वा पा धातु से कत्वा प्रत्यय, तो जलम पित्वा जल पी करके, कत्वा प्रत्यय पित्वा कृत्वा आदि जो होता है ना उनका कर या करके ऐसा अर्थ होता है। तो जलम पित्वा जल पीकर, व्याघ्र है उस व्याघ्र ने किम अवदत क्या कहा, जल पी करके व्याघ्र ने क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलम पित्वा व्याघ्र है अवदत, जल पी करके व्याघ्र ने कहा, क्या कहा? वो उत्तर है इसका शाम प्रथम अहम बुभुक्षिता अस्मि, कि अभी मैं भूखा हूं। शाम प्रथम अहम बुभुक्षिता अस्मि, अभी मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। कि मैं, उसने पानी पी लिया था तो जल पी करके उसने फिर किससे कहा? चंचल नाम के उस शिकारी से कहा कि जलम पित्वा व्याघ्र अवदत, जल पी करके उसे बाघ ने कहा शाम प्रथम अहम बुभुक्षित, अभी मैं भूखा हूं, अस्मि हूं।
इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। आगे प्रश्न, चौथा प्रश्न है, चंचल है, यानी चंचल कौन? चंचल वह शिकारी। तो चंचल नाम का वह शिकारी मातृश्वश है इति को संबोधितवान। चंचल ने मातृश्वश है एक संबोधन किया है, संबोधन यानी किसी को इस नाम से बुलाया है, मातृश्वश है इति संबोधितवान, इस नाम से किसको संबोधित किया है, इस नाम से किसको बुलाया है? तो मातृश्वशय का मतलब अर्थ तो होता है मौसी। मातृश्वशय यानी मातृ यानी माता और स्वसा यानी उसकी बहन, तो मातृश्वशय का वैसे अर्थ होता है मौसी। लेकिन इस शिकारी ने किसको इस नाम से बुलाया था? तो किसको? लोमशिका को। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे तो चंचल है मातृश्वशय है, चंचल ने मातृश्वशय ऐसा इति लोमशिका, ऐसा लोमड़ी को संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया, उस लोमड़ी को ऐसा संबोधन। चलिए, तो चंचल है मातृश्वशय है, चंचल ने मातृश्वशय ऐसा संबोधन किसको किया? तो चंचल है मातृश्वशय, चंचल ने मातृश्वशय इति लोमशिकाम संबोधितवान, ऐसा लोमशिका को संबोधित किया, यानी उसे लोमड़ी को संबोधित किया। प्रश्न का उत्तर तो छोटा ही है लेकिन पूर्ण वाक्य में देना है, इसलिए वो उसमें पूरा वाक्य जोड़ देते हैं, तब अपने को बड़ा लगता है। अगला प्रश्न है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाले, जब उस लोमड़ी की चतुराई से जो व्याघ्र है वो वापिस से उस जाल में बंध गया। कल हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें हमें पता चला कि व्याघ्र, उस लोमड़ी ने कहा कि कैसे क्या हुई थी, घटना बताइए, तो उसको वापस घटना बताने के लिए जैसे ही वो जाल के अंदर गया तो वापस वहां पर फंस गया। इसलिए जाले पुनः बद्ध, जाल में फिर से बंधा हुआ व्याघ्र है दृष्टवा, जाल में फिर से बंधे हुए व्याघ्र को देख करके व्याध है किम अकरोत, उस व्याध ने, उस शिकारी ने क्या किया? तो शिकारी अब क्या करेगा? वो तो क्या होगा, सीधा घर पे आ जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये व्याघ्र मुझे खा जाएगा, इसलिए वो डरा हुआ था। जैसे ही वो बंधा और जाल में बंधा, जो शिकारी जो है, व्याध जो है, यानी चंचल नाम का वह व्याध, वह शिकारी अपने घर की ओर चला जाएगा। तो क्या है, जाले पुनः बद्ध है व्याघ्रम दृष्ट्वा, जाल में फिर से बंधे हुए व्याघ्र को देख करके व्याध है प्रच्छन्न भूत्वा, शिकारी प्रच्छन्न होकर के, प्रसन्न भूत्वा, जाल में फिर से बंधे हुए व्याघ्र को देख करके व्याध, व्याध यानी वो चंचल नाम का शिकारी, व्याध कहते शिकारी को, तो वह चंचल या वह शिकारी प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के गृहम प्रत्यावर्तत, घर की ओर लौट गया। गृहम प्रति प्रत्यावर्तत, घर की ओर लौट गया। प्रतिधन आवर्तत, प्रतिधन आवर्तत। चलिए, तो ये इन प्रश्नों के उत्तर हो गए, एक बार वापस देख लीजिए। चंचले वने किम कृतम, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचलेन जले, चंचलेन वने जालम विस्तारितवान, चंचल ने वन में जाल बिछाया। अस्तु, अगला, व्याघ्र से पिपासा कथम शांता भवत, व्याघ्र की उसे बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो सबको ध्यान में होता है कि उसकी जो प्यास सभी की शांत किससे होती है? पानी से होती है। तो व्याघ्र से पिपासा जलम पित्वा शांता भवत, जल पी करके शांत हुई। जलम पित्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी करके व्याघ्र ने क्या कहा? तो जल पी करके उसने क्या कहा था कि अब मैं भूखा हूं, इसलिए मैं तुम्हें अब खाऊंगा। तो जलम पित्वा व्याघ्र किम अवदत, तो जलम पित्वा व्याघ्र अवदत, जल पी करके व्याघ्र ने कहा सांप्रतम अहम बुभुक्षित है, इस समय मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए इस समय मैं तुम्हें, इदानीम अभी इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें
खाऊंगा। अगला प्रश्न है, चंचल मातृस्व से इति को संबोधितवान। चंचल ने मातृस्व से ऐसा किसको संबोधित किया? तो चंचल ने मातृस्व से ऐसा उस लोमड़ी को संबोधित किया, तो लोम सिकाम संबोधितवान। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए व्याघ्र को देख करके उसे शिकारी ने क्या किया? तो क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। प्रसन्न होकर के घर की ओर लौट आया। अस्तु, इस प्रकार से हमने अभी दो प्रश्न जो एक पूर्ण वाक्य में लिखना है और एक जो है पहला प्रश्न जो है वो केवल एक शब्द में लिखना है, एक पद में उत्तर देना है। दूसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अस्तु, आज केवल हम इन दो प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आगे की कक्षा में हम आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।